हेलो बच्चों। आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ वह है दूसरी कक्षा का पेज नंबर 14 पर 14 पर एक पाठ दिया है जिसका नाम है चूल्हा। चूल्हा। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो है एक चूल्हे का। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के चूल्हों के चित्र दिखाने वाली हूँ। चूल्हा गांव में आज आपके घर में चूल्हे पर खाना नहीं बनता। आपके घर में किस पे बनता है? गैस चूल्हे पर, यानी गैस सेगड़ी पर। हाँ, गैस स्टोव पर ऐसा बोलते हैं उसको, जो 3 चूल्हे का रहता है, 4 चूल्हे का रहता है। लेकिन गांव में आज भी लोग लकड़ी उपले यानी जो गाय भैंस के गोबर को सुखाकर बनाते हैं और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके इस तरह तरह के अलग अलग टाइप के चूल्हे होते हैं, सेगड़ी होती है जिस पर खाना बनाया जाता है। जैसे ये देखो, इस चित्र में कैसे दादी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं और आग बुझ गई है तो उसको एक रोल के जैसा होता है जिसको फूंकनी ऐसा कहते हैं, उससे फूंक मार के आग को जला रही हैं। फिर ये है आपके घरों में जैसा गैस होता है, गैस चूल्हा जैसा आपके घरों में होता है वो ये है। और इसमें एक चूल्हा और एक इंडक्शन है। इंडक्शन भी रहता है किसी किसी के घर में जो बिजली से चलता है। और ये चूल्हा भी, ये सिंगल चूल्हा, ये भी सिलेंडर से चलने वाला है। और इस तरह से कुछ चूल्हे आपने देखे जो आग से यानी लकड़ी और उपले से जलने वाले चूल्हे जिस पर खाना पकाया जाता था पहले, गांव में आज भी बनाया जाता है। और हमारे घरों में इस तरह से गैस चूल्हों पर खाना बनता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है चूल्हा। आपने तो बहुत सारे लोग बच्चे जो अपने गांव जाते होंगे जब भी छुट्टियों में, दिवाली में, वेकेशंस में या किसी तीज त्योहार पर घर में कोई फंक्शन हो, तो जब भी आप जाते होंगे अपने गांव में तो देखते होंगे कि वहाँ एक चूल्हा होता है, मिट्टी का, ईंट जो जोड़कर भी बना लिया जाता है चूल्हा, या कई बार लोहे की सेगड़ी जो बाज़ार में मिलती है वैसा भी होता है, या फिर मिट्टी से बना हुआ चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी जलाकर, जैसे कि यहाँ चित्र में दिया गया है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? लकड़ी जो चूल्हे में जल रही है, और ये मिट्टी का चूल्हा, उपले यानी जो गाय और भैंस के गोबर से बनाया जाता है और उसको फिर सुखा लिया जाता है। और यहाँ एक फूंकनी दिया है। फूंकनी यानी जब आग बुझ जाती है तो बहुत ज़्यादा झुककर फूंकने के बजाय दूर से, और वो हवा को इकट्ठा करके आग को जलाने में सहायता करती है, उसको फूंकनी कहते हैं। ठीक है, लिखा क्या है इसमें कि आप जो चित्र देख रहे हैं वह एक चूल्हा है। आज भी कई गांवों में रसोई गैस की जगह इसी पर खाना बनाया जाता है ना? हैरानी की बात, आपको आश्चर्य होगा कि आज भी लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं। इसे पीली मिट्टी से बनाया जाता है, इसे गोबर से लीपते हैं। गांव में आज भी दरवाजे पर लोग गोबर से लीपते हैं, रंगोली डालते हैं। मतलब गोबर से लीपना शुभ भी माना जाता है और साफ सफाई भी रहती है उससे। और चूल्हा जो मिट्टी से बना है उसको जब हम गोबर से लीप देते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है। चूल्हे में सूखी लकड़ियाँ
और उपले डालकर जलाए जाते हैं। इनसे निकली आग की सहायता से खाना पकता है। चूल्हे के ऊपर भगोने में, कढ़ाई में, पतीले में जो भी बनाना हो, दूध गर्म करना हो, चाय बनाना हो, सब्जी बनाना हो, दाल चावल बनाना हो, सब इसी चूल्हे पर पकाया जाता है। और बीच बीच में फूकनी से हवा फूंकी जाती है ताकि आग ना बुझे। और अगर बुझ गई है तो वो फिर से जलाने में भी सहायता करती है, क्योंकि बुझी हुई आग को फूंक कर ही जलाया जाता है। तो इस तरह से आपने कुछ चित्र देखे चूल्हों के, और जो यहाँ पाठ दिया है उसमें आपने क्या देखा कि एक चूल्हा है और उस चूल्हे में लकड़ी लगी हुई है, आसपास उपले और लकड़ियाँ रखी हुई हैं, एक फुकनी रखी हुई है और चूल्हे पर कुछ पक रहा है। तो इस तरह से भी खाना बनता है, ठीक है। और नीचे वही उतने में से ही आपको मैच द पेयर करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? फुकनी, मैंने आपको बताया एक रॉड के जैसा है, गोल रॉड के जैसा एक छड़ है, यानी बीच में उसके गैप है, जगह है खाली। जब यहाँ से हम मुंह लगा के फूंकेंगे तो हवा चूल्हे तक पहुँचती है, यानी ज़्यादा झुकने के बजाय दूर से भी फूंका जा सकता है, इसलिए उसका नाम फूकनी है। तो फुकनी कहाँ है? मैच करना है। उपला जो गोबर को सुखाया गया उसको कहते हैं, तो उसको मैच करना। चूल्हा कहाँ है, पीली मिट्टी कहाँ है और लकड़ी कहाँ है, आपको मैच कर देना है, ठीक है। ओके, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है? कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उसमें करेक्ट आंसर कौन सा है उस पर आपको टिक करना है। सामने दिए गए बॉक्स में करेक्ट को टिक करना है। कैसे? पढ़ा गया पाठ मुख्य रूप से किस बारे में है? किस बारे में है? चूल्हा। लेसन का नाम ही जैसे कि चूल्हा है, तो थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। चूल्हे को गोबर से क्यों लीपा जाता है? मजबूत बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, बदबू न आने के लिए, या चूल्हे को सुखाने के लिए? तो क्या करने के लिए मैंने बताया आपको? चूल्हे को मजबूत बनाने के लिए। पहला वाला आंसर ही करेक्ट है। तीसरा है, आग जलाए रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो फूकनी का। आपको फूकनी ढूंढना है और उसके सामने टिक करना है। अपने घर की रसोई से संबंधित कोई चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसके बारे में लिखिए। चलिए, वो आप बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है? आपने कक्षा 1 में नाम वाले शब्द पढ़े। नीचे दिए गए स्थान में कुछ नाम वाले शब्द लिखिए और उनका चित्र बनाइए। नाम वाले शब्द मतलब जो भी किसी का नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। नाम जैसे लड़का, लड़की, कमरा, किताब, कलम। तो यहाँ ऐसी किसी चीज़ का आप पहले जो खाली जगह दिया है वहाँ नाम लिख देना है और दूसरे खाने में उसका चित्र बनाना है। ऐसे ही 2 नाम 2 चित्र यहाँ आप बना सकते हो। अब नीचे दिए गए नाम पढ़िए। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। दिल्ली, बैंगन, सुहेल, खीर, बाल्टी, हिरनी, कौआ, सिमरदीप, ये सब क्या है? नाम है। हाँ, दिल्ली शहर का नाम है, बैंगन सब्जी का नाम है, सुहेल एक लड़के का नाम है, खीर एक खाने की चीज़ का नाम है, बाल्टी, हिरनी, ये सब नाम है। तो जो ये नाम होते हैं इनको हम संज्ञा कहते हैं या नाम वाले शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ से खाली जगह पर कोई नाम लिखो और उसका चित्र बना लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये करना है। जब मैं आपको वर्कशीट में करने को बोलूँगी तो ये आपको करना है। नाम वाले शब्दों को
संज्ञा भी कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहते हैं। अब नीचे पूछे गए नाम लिखिए पशुओं के नाम, यानी जानवरों के नाम। यहाँ 2-4 जानवरों के नाम आप लिख सकते हो, जैसे बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस। मिठाइयों के नाम, आपको जो भी मिठाई अच्छी लगती, जलेबी, इमरती, लड्डू, पेड़ा, नाम लिखने हैं। लड़कियों के नाम, हाँ, आपके फ्रेंड्स जितने भी होंगे लड़कियों के नाम लिखना है, जैसे श्रुति, श्रावणी, अलका, आशा, कुछ भी। खिलौनों के नाम, का आपके पास जो भी खिलौने होंगे, गुड़िया या कोई और खिलौना, आप उन खिलौनों के नाम लिख सकते हो। ऐसे ही कुछ और नाम अपनी कॉपी में लिखिए, ऐसा लिखा, ठीक है। और नीचे आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, वो क्या है, अपने रसोई घर में जाइए। रसोई घर यानी आपका किचन। आप अपने किचन में जाओ, वहाँ रखी चीज़ों को ध्यान से देखिए और उनके नामों की सूची बनाइए। सूची यानी लिस्ट। यह भी लिखिए कि वे किन के नाम हैं। यानी आप क्या करना है, किचन में जाना है, पूरा चारों तरफ से घूमकर अपने किचन को ध्यान से देखना है और वहाँ जो भी आपको दिखाई देता है उन चीज़ों के नाम की एक लिस्ट तैयार करनी है। और आपको ये भी लिखना है कि वो किस काम आता है। जैसे अगर आपके किचन में सब्ज़ी रखी है तो सब्ज़ी बनाने के लिए, दाल तो दाल बनाने के लिए, है ना। अब जैसे किचन में बेसिन है तो हाथ धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए। जो भी चूल्हा है तो वो खाना बनाने के लिए है ना। जैसे मिक्सर है तो वो किस लिए है, मसाले पीसने के लिए है, जूस निकालने के लिए है। तो इस तरह से आपको क्या चीज़ है उसका नाम और फिर वो क्या करने के लिए है वो भी आपको लिखना है। नहीं समझ में आए तो आपको अपने मम्मी की मदद लेना है, ठीक है। अब एक बार फिर से आपको पूरा लेसन पढ़कर फिर ये जो भी वर्कशीट आपके लिए जाएगी वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने आज चूल्हे के बारे में पढ़ा। चूल्हा जो लकड़ी और उपलों से जलता है। हमारे घर में अलग तरह का चूल्हा है। जब भी आपको इस तरह का चूल्हा देखने का मौका मिले उसे अच्छी तरह से देखिए कि उस पर जो भी खाना बना रहा है वो कैसे बनाता है, ठीक है। ओके, बाय।